हेलो स्टूडेंट, मेरे पास काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो देखिए, मेरे को किसी से कोई फ़ीस नहीं लेनी, ना मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा। लेकिन अगर मेरे माध्यम से अगर किसी बच्चे का फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। आज तो मैं आपको इस सेशन जो दे रहा हूँ वो मैं ऐसे ही दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो अगला सेशन दूँगा बोर्ड पर मैं आपको आपकी सेवा करूँगा और आपको मैं समझाऊँगा। आप पहले ये समझ लें कि आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है कंपार्टमेंट के लिए। आप पूरे सिलेबस के चक्कर में ना फंसें। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। 60 दिन का समय आपके पास है। मैं डेली आपको शेड्यूल दूंगा, डेली कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी प्रॉब्लम करनी है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं करनी। क्योंकि देखो, सिलेबस का तो कोई अंत है नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। अब आप मैं जो आज फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लाया हूँ जिसका वेटेज सबसे मैक्सिमम होता है, 9 नंबर का इसका ब्लू प्रिंट वेटेज है। लेकिन ये 9 से कम नहीं जाएगा, 9 से ऊपर ही चला जाएगा। अब मैंने इसी को सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि ये चैप्टर आपको 2-3 सवाल सीखने हैं और ये थ्योरी कवर करनी है। देखिए, ये थ्योरी में पढ़ाने नहीं बैठा हूँ ना, ये थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। आपने पूरी साल भर पढ़ाई की है, या अगर किसी टीचर के माध्यम से भी अगर आप इन्हें कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो भी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है इस चैप्टर के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप इन्हें बार बार लिख लिख कर देखें, पढ़ें, बार बार लिख कर देखें, पढ़ें। ये काम आप बार बार करें, खुद से करें, किसी और के भरोसे ना रहें। आप जितनी बार खुद से मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आपको अंतर महसूस होगा कि हाँ, हमको कुछ आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है और एक उसका थ्योरी वाला पार्ट है। ये जो सेशन है ये थ्योरी वाला पार्ट है, और मैं इसी में अब आज केवल वो बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो थ्योरी आपको कौन कौन सी कवर करनी है, बार बार इन्हें लिखिए, रट्टा मारिए। जो मैं तो ये मान के चलता हूँ आप पे बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती, आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप ये कवर करिए, ये सारी थ्योरी लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए। इनकी छोटी छोटी बारीकियों को पहचानिए। एनसीईआरटी ने इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बनाया है, पीवाईक्यू में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने की आदत डालिए और इन्हीं टॉपिकों को बार बार ख़त्म करिए। पहला टॉपिक मैंने रखा है मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, अच्छे से याद कर लीजिए, और उसका फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है। कोलास लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना है अच्छे से। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है। फेराडे लॉ क्या है, फेराडे लॉ का अच्छे से पढ़ना है। ड्राई शेल और फ्यूल शेल। मैं आपसे कहता हूँ इस बार आपके कंपार्टमेंट में फ्यूल शेल से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और कोलास लॉ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर पे आपके इन्वर्टर लगा हुआ है, उसकी रिएक्शन ज़रूर पढ़िए। एनोड पर कौन है, कैथोड पे कौन है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैं हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक दूंगा, कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं, कैसे आप उनको सही कर पाएंगे। अभी ये जो मेंस पेपर हुआ था, काफ़ी बच्चों ने मेरी सलाह ली और काफ़ी बच्चों के पेपर अच्छे हुए और उनको फ़ायदा दिखा और उन्होंने महसूस किया आज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, छोटा छोटा सा इनके बारे में पढ़ना है। नेस्टिगेशन, और इस साल के लिए ये टॉपिक जो आप कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में आप कुछ इस टाइप का एक ग्राफ देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के वर्सेस। इस ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़िए। बेशक आपको ChatGPT की हेल्प लेनी पड़े, AI की हेल्प लेनी पड़े, आप इस ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़िए। वेरिएशन के बारे में ज़रूर पढ़िए। 3 टॉपिक मैंने हाईलाइटेड किए हैं, कोलास लॉ, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल शेल और आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये वो टॉपिक हैं जो आपके काम के हैं, जो आपको क्वेश्चन देंगे। बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, स्टैंडर्ड पढ़ाई पढ़ें। अब बात आती है कि ये तो सर थ्योरी वाला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन कभी नहीं बचेगा अगर आप ये सारे टॉपिक कवर करते हैं तो। अब बात आती है न्यूमेरिकल कौन से आएंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। तो इस चैप्टर में मैंने 3 तरह के न्यूमेरिकल डिवाइड कर रखे हैं। एक तो न्यूमेरिकल आपको मिलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का, E0 शेल इज टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के ऊपर। एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल का न्यूमेरिकल है E0 E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग C1 अपॉन C2।
एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डेल आर जी फ्री गिब्स एनर्जी के ऊपर माइनस एन एफ ई नॉट, और इसके ऊपर तो सारी इस बार ही 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। और फिर एक और है डेल आर जी का है माइनस एन एफ ई, अब मैं एफ इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है इसके अंदर लॉग के सी निकालने का, ई नॉट इंटू एन 0.0591। एक 5 नंबर का सवाल आपको यहाँ से मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप चाहे कंपार्टमेंट दें, चाहे मेंस दें, चाहे कोई भी पेपर दें, आपको एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। सारे फॉर्मूले लिखिए, आज बार बार इन्हें याद करिए, बार बार इन्हें लिख के देखिए, किस C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहचानना सीखिए। बस छोटी छोटी चीज़ों को पहचानिए, C1 क्या है, C2 क्या है, डेल आर जी क्या है, फ्री गिब्स एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, लॉग के सी क्या है, ये सारी चीज़ें पहचानना सीखिए। फॉर्मूले लिख के देखिए। न्यूमेरिकल कठिन नहीं आते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर या किसी भी के भी अंदर, या केमिस्ट्री में केवल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। बस आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सवाल कर जाएंगे। तो एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा 5 नंबर का, और इसी के चॉइस में एक और सवाल होगा जो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है, या तो आपसे रेसिस्टिविटी पूछी जाती है RA/L के ऊपर, कंडक्टिविटी 1/R इंटू L/A, या K इंटू 1 रेसिस्टिविटी, या K इक्वल्स टू 1/R इंटू G0। ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं कंडक्टिविटी का या रेसिस्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का होता है K इंटू 1000/M। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। फिर इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन होता है G0 का। G0 क्या बोलते हैं, L/A। इनकी यूनिटों का ध्यान रखिए, इन सारे फॉर्मूले को आज रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले रट के देखिए, लिख के देखिए, बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इनकी यूनिटों का ध्यान जरूर रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट का भी आपको मिल जाएगा। ये पहला सवाल बनता है यहाँ से, एक सवाल यहाँ से बनता है आपका। अब एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पर कोल्लास लॉ की हेल्प से, लैम्डा एम इनफाइनाइट A+ एंड लैम्डा एम इनफाइनाइट B-, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट पर, और डिसोसिएशन कांस्टेंट C⁴ 1 - अल्फा के ऊपर। तो ये सारे फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लीजिए आप, और फिर आपके पास लास्ट में बचता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ होता है W = ZQ। आपसे चार्ज देके W पूछेगा, W देके चार्ज पूछेगा। इसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, W = E/96500, ये Z की वैल्यू है Q, और W बराबर हम इसी को लिख सकते हैं E/96500 इंटू IT। इससे ज़्यादा CBSE की औकात नहीं है। आपसे फालतू कोई क्वेश्चन पूछे, वो आपको W देगा तो चार्ज पूछेगा, चार्ज देगा तो W पूछेगा, टाइम देगा तो W पूछेगा, W देगा तो टाइम पूछेगा। तो ये फैराडे लॉ के फॉर्मूले हैं, ये कनेक्टिविटी वाले पार्ट के फॉर्मूले हैं, ये कोल्लास लॉ के फॉर्मूले हैं, ये आपके नेक्स्ट इक्वेशन के इलेक्ट्रोपोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं। तो दो तरीके से इस चैप्टर को बांटें। पहले आप ये सारी थ्योरी लिखें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। बेशक आप किसी ट्यूटर पे पढ़ते हैं तो वहाँ जाए तो कहिए आप हमको ये तैयार कराइए, अच्छे से कराइए, लिखवाइए, बार बार प्रैक्टिस कराइए। न्यूमेरिकल आप हमारे इनके ऊपर एक एक दो दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराइए, इनके ऊपर हमें बार बार न्यूमेरिकल कराइए, इनके ऊपर हमें बार बार न्यूमेरिकल कराइए। सबके ऊपर एक एक दो दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। 9 से 10 नंबर का पार्ट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप खुद तैयार कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, सबके ऊपर मैं 2-2 सवाल कराऊंगा। ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, केवल 8 से 10 सवाल। 8 से 10 सवाल वो आपके काम के न्यूमेरिकल होंगे, वो आपके बिल्कुल वेटेज देने वाले न्यूमेरिकल होंगे। मैं फालतू कोई क्वेश्चन आपको करा के टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे भी आप पहले से परेशान हैं। तो आपको 2 न्यूमेरिकल की इधर प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक दूंगा हर न्यूमेरिकल की। आप आंसर बनाना सीखेंगे, बेशक आपको कुछ नहीं आता हो, बस गुणा भाग सीख लीजिए, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दीजिए। तो ये सारी फॉर्मूले आज रिवाइज करिए, ये सारे फॉर्मूले आज आप रिवाइज करिए, ये फॉर्मूले रिवाइज करिए, ये फॉर्मूले रिवाइज करिए, और ये थोड़ी रिवाइज करिए। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करिए, तैयार करिए। मैं आपको कल इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक के साथ सवाल सिखाऊंगा, इसके ऊपर सवाल सिखाऊंगा, इसके ऊपर सवाल सिखाऊंगा, इसके ऊपर सवाल सिखाऊंगा। और बेशक आप मेरे माध्यम से ना करें तो आप कहीं भी पढ़ते हो, आप उनसे कहिएगा आप हमें इन पर सवाल कराइए।
देखिए आपको फ़ायदा होगा अगर आप पहले से उम्मीद रखेंगे कि हमें अच्छा करना है, तो आप ज़रूर कंपार्टमेंट में अच्छा करेंगे और आपको असर दिखाई देगा। मैं 10 दिन के अंदर ही आपको इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर अब हो जाएगा। पर डेली जो काम दे रहा हूँ उसे अच्छे से करिए, मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए, उसमें कोई बेईमानी मत करिए, क्योंकि पेपर आपको देना है, पेपर मुझे नहीं देना, ना किसी ट्यूटर को देना होता है। यूट्यूब पर 50 लोग आपको झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा काम ये सब नहीं है, ना मेरे को कोई पैसे कमाने हैं आपसे। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखें, नहीं लगता है तो बिल्कुल ना देखें। मेरी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।